मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले के डॉक्टर विक्रम जैन की पुस्तक क्लिनिकल एलर्जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विमोचन किया गया था। तो डॉक्टर विक्रम जैन जिनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय श्वास रोग कॉन्फ्रेंस में श्वास रोग विशेषज्ञ जयपुर से डॉक्टर विक्रम जैन जिनकी पाठ्य पुस्तक क्लिनिकल एलर्जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विमोचन किया गया था। इस दौरान उन्होंने पुस्तक की जानकारी दी। कार्यक्रम में देश भर के चिकित्सकों ने इसमें शिरकत की थी। डॉक्टर विक्रम जैन को ब्रोको एंडोस्कोपी में फेफड़ों में रोगों की जांच और निदान में विशेषज्ञता हासिल है। इसी के साथ ही उन्हें नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन इंडिया डॉक्टर MM सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को होम्योपैथिक विभाग के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान के डॉक्टर कुलदीप यादव जिनको होम्योपैथिक विभाग के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गंगानगर जिला होम्योपैथिक नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप यादव को होम्योपैथिक विभाग के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था। तो ये गंगानगर जिले में होम्योपैथिक के नोडल अधिकारी है, इनको सम्मानित किया गया था। जयपुर में आयोजित हुए एक समारोह के दौरान आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने डॉक्टर कुलदीप यादव को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया था। डॉक्टर यादव को यह सम्मान कोरोना काल में होम्योपैथी की उत्कृष्ट सेवाओं और कोविड की रोकथाम, पोस्ट कोविड के परामर्श और जिले में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया था। दुनिया भर में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर इनको सम्मानित किया गया था। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को याद करते हुए मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन है वो 8 से लेकर 11 अप्रैल तक किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो रियल एस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स एक बार फिर जयपुर में रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन है वो किया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई के चेयरमैन अनुराग शर्मा और प्रेसिडेंट धीरेन्द्र मदान ने बताया है कि 8 से लेकर 11 अप्रैल तक जयपुर के निजी होटल कार्यक्रम में इसका आयोजन किया गया था, रियल एस्टेट एक्सपो। इस कार्यक्रम में राजस्थान में बिल्ड इंडस्ट्री की ताकत और उसकी क्षमता को प्रदर्शित करना इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य रहा था, जिसने एक्सपो में बड़ी संख्या में आने वाले लोग इसमें लाभान्वित हुए थे। ये प्रॉपर्टी एक्सपो रियल एस्टेट उद्योग को गति प्रदान करेगा। 8 से लेकर 11 अप्रैल तक जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कहां पर 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब तैयार किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब तैयार किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राजधानी जयपुर में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब को तैयार कर रही है। राजस्थान के जयपुर में बनाए जा रहे इस एजुकेशन हब जिसमें एक साथ 40,000 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्र इसमें कोचिंग कर सकेंगे। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 16 में बन रहा है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से तैयार किए जा रहे इस कोचिंग हब में 5 टावर्स के साथ पहला चरण लगभग बनकर तैयार हो गया है। इस कोचिंग हब का 60% हिस्सा है वो खुला रखा गया है। इसके अलावा वेलनेस सेंटर, योग, जिम समेत सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम आदि को तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का 77वां वार्षिक सम्मेलन एपिकॉन 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया
एपीआई का 77वां वार्षिक सम्मेलन एपीकॉन 2022 जो 4 दिवसीय आयोजन इसका जयपुर में 14 अप्रैल से होगा, यानी 14 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जा रही है। पिंक सिटी जयपुर में तकरीबन एक दशक के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर के पारिक ने बताया है कि एपीआई जयपुर चैप्टर द्वारा आयोजित 4 दिवसीय इस भव्य सम्मेलन जो 14 से लेकर 17 अप्रैल को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। देश भर के चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़े चिकित्सा सम्मेलनों में से एक है एपीकॉन, जिसका औपचारिक उद्घाटन 14 अप्रैल को शाम 6:30 बजे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री राजस्थान के प्रसादी लाल मीणा समेत देश विदेश के जाने माने चिकित्सक इसमें फिजिशियन मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मार्च महीने की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का जयपुर कौन से स्थान पर रहा है। तो 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गई थी देश भर में, जिसमें मार्च महीने की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का जयपुर है वो 6ठे स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर ने देश के 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 6वीं रैंकिंग हासिल की है। जयपुर ने 140 में से 107.89 अंक प्राप्त किए थे और राजस्थान में टॉप पर रहा है। शहर में चल रहे प्रोजेक्ट की गति और मार्च महीने की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जयपुर स्मार्ट सिटी को पिछली रैंक 10वीं रैंकिंग से छलांग लगाते हुए 6ठे पायदान पर पहुंच गया है। इसके अलावा प्रदेश के 4 शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें जयपुर अव्वल रहा है। 5 साल पहले राजधानी जयपुर को केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों में शामिल किया था, जबकि राजस्थान के 3 अन्य स्मार्ट सिटी जिसमें कोटा 95.90 अंक के साथ कोटा की रैंकिंग 13वीं रही है, उदयपुर 95.47 अंकों के साथ 14वें स्थान पर और अजमेर है वो 89.46 अंकों के साथ 18वें स्थान पर काबिज हुआ है। वहीं स्टेट लेवल पर राजस्थान अभी भी टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस मुख्य सचिव को सेवानिवृत्ति के बाद सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बना दिया गया है। तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया है निरंजन आर्य को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य जो सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्तमान में मुख्य सचिव निरंजन आर्य का जो कार्यकाल है वो 31 जनवरी को समाप्त हुआ था। निरंजन आर्य को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात ही सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बना दिया गया था, जबकि अशोक गहलोत सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल जून 2023 तक उषा शर्मा का कार्यकाल रहेगा। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के जो सलाहकारों की संख्या है वो 9 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकार मंडल के रूप में किसे नामित किया गया, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। राज्यपाल का अगर सलाहकार मंडल की बात की जाए तो इसमें लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को नामित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकार मंडल में इनको नामित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के मुख्य सचिव सुबीर कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत राज्यपाल के जो सलाहकार मंडल में उदयपुर से है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जिनको नामित किया गया है। राजस्थान के समग्र विकास से संबंधित प्रकरणों में समय समय पर परामर्श देने के लिए गठित राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकार मंडल में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को पर्यटन तथा रोजगार से संबंधित विषयों पर अपनी राय देने के लिए मनोनीत किया है। यानी ये पर्यटन और रोजगार से संबंधित विषयों पर राज्यपाल को अपनी राय देंगे, इनको मनोनीत किया गया है। इसी के साथ ही राज्यपाल सलाहकार मंडल में 9 अन्य विषय विशेषज्ञों को भी मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में डीएनए फिंगरप्रिंट लैब राजस्थान के कितने मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी। तो ध्यान रखना, डीएनए फिंगरप्रिंट लैब है वो राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंट लैब है वो कोटा सहित राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू हो रही है। इन चारों मेडिकल कॉलेजों के स्तर के बाद विभिन्न आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट किया जा सकेगा। अब तक प्रदेश में मेडिकल कॉलेज स्तर पर डीएनए टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। सिर्फ जयपुर में जो
FSL DNA करती है। इसके लिए पुलिस राज्य भर के जिलों से सैंपल वहीं भेजती है, जिसकी रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है। अब कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर मेडिकल कॉलेजों में भी DNA फिंगरप्रिंट लैब की सुविधा की जा सकेगी। CM अशोक गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसी के साथ ही 23.40 करोड़ रुपए का बजट अब इन चारों लैब के लिए स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को कब तक मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन है जिसको बरकरार रखा गया है मार्च 2023 तक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक के लिए मंजूरी दी है। अटल इनोवेशन मिशन जो भारत में एक उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार संस्कृति को बनाने पर कार्य करेगा। इस मिशन द्वारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को भी समर्थन दिया जाएगा। 2015 में नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में नवाचार, एक उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है और बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह क्वेश्चन आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है नीलमणि फूकन को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं नीलमणि फूकन, इनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रख्यात असमिया कवि, यानी ये असम से है, कवि है नीलमणि फूकन, जिनको 11 अप्रैल 2022 को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस समारोह का आयोजन पहली बार असम में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीलमणि फूकन है वो साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कारों के भी विजेता रह चुके हैं। नीलमणि फूकन उपन्यासकार वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, जिनको 1979 में, और मामोनी रायसम गोस्वामी 2000 में, इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले असम के तीसरे व्यक्ति भी बने हैं जिनको 2022 में पुरस्कार मिला है। बात कर लेते हैं आज हमारे क्विज की। तो आज हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और